हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससीजी के। स्वागत है आप सभी का। तो गाइज, आज जो है जीएस का एक और ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट लेके आया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एससीजी के। हम में भारत का भूगोल पढ़ेंगे। शॉर्ट में जो ना शॉर्ट वीडियो है, तो जो ना जैसा कि मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ कि लॉन्ग लॉन्ग वीडियो बुक और नोट्स बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं, तो क्या इतना हम कर पाएंगे? क्या हमारी इतनी कैपेसिटी है कि जो हम एक ही बार में एक ही वीडियो देख के वो कर सकें? इसलिए मैं छोटे छोटे कंटेंट डालता हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो, और जो है ना आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप जो है ना दोबारा से देख सको और क्लियर कर सको। तो चलिए, कमर सीधी करके नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। ठीक है, महान हस्तियों के उपनाम के बारे में पढ़ेंगे, बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कई सारे चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम जो ना 10 से 15 मिनट 20 मिनट का ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो जो आपका क्विक समय में रिवीजन हो जाएगा बहुत कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले भारत का भूगोल की बात करेंगे। तो भारत का सामान्य एक बार इंट्रोडक्शन परिचय देखते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी लगभग हम कहते हैं 32 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व का जो है ना 7वां सबसे बड़ा देश है अगर एरिया वाइज देखा जाए। विश्व के कुल भाग का लगभग 2.4% भूतल है, यानी जो जमीनी अगर तुलना किया जाता है एरिया वाइज, तो लगभग 2.5% मान लो अप्रॉक्स में। और भारत का जो है ना और जनसंख्या के दृष्टि से नंबर 1 हो चुका है। ठीक है, चाइना को पीछे छोड़ दिया भारत चेज करते हुए। और भारत का मानक समय जीएमटी लगभग 5.30 या कह सकते 5:30 बजे का है। भारत की स्थिति कैसी है अगर देखा जाए जोग्राफिकल लेवल पे, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट जो ना नॉर्दर्न अक्षांश पे। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट इस देशांतर तक। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय लगभग जो ना 82 डिग्री 30 मिनट जो ना इस इस देशांतर पर स्थित है। भारत के पड़ोसी देश प्रमुख कौन कौन से थे? तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। चाइना को अगर जो लोग पढ़े होंगे तो चाइना को जो ना दक्षिण एशिया साउथ एशिया का पार्ट नहीं माना जाता है। समुद्री पड़ोसी देश कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि कोस्टल एरिया वाइज जो ना कौन सा हमारा नेबर कंट्रीज है। जैसे श्रीलंका भी है नीचे के तरफ साउथ में, मालदीव भी है और इंडोनेशिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का जो ना किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो उनके बारे में देखेंगे। कर्क रेखा तो गुजरात से गुजरती है। ठीक है, अच्छा। तो कर्क रेखा हमारा जो है ना एक तो गुजरात से गुजरती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, ठीक है, सॉरी झारखंड से, त्रिपुरा से, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ठीक है, मिजोरम। ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं: गुजरात, मध्य प्रदेश, जो है ना झारखंड, त्रिपुरा, ठीक है, और राजस्थान, छत्तीसगढ़। ठीक है, मिस प्रिंटिंग है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम में सट्टा। ठीक है, भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो हिमालय सबसे ऊंचा है यहाँ का भारत का। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी है, प्राचीन है। पश्चिम घाट का यानी यूनेस्को जो ना विश्व धरोहर में भी से लिया गया है। पूर्वी घाट और जो ना विंध्याचल वो जो ना और सतपुड़ा की जो ना पहाड़ियाँ। ठीक है, भारत के जो ना भौगोलिक विभाग की अगर बात की जाए, तो हिमालय पर्वतमाला है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, भारतीय मरुस्थल भी है और तटीय मैदान भी है, यानी जो कोस्टल एरिया होता है, और द्वीप समूह भी है। ठीक है, भारत की प्रमुख चोटियों की बात की जाए तो कंचनजंगा भारत की सबसे प्रमुख चोटी है, केटू, जिसका लगभग 8586 मीटर है। नंदा नेवी लगभग 7816 मीटर है। और कामेत लगभग 7756 है। और जो ना सॉल्टोरो कांगड़ी लगभग 7742 मीटर है। भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा लगभग 2525 किलोमीटर है। यमुना है, ब्रह्मपुत्र। गंगा सबसे बड़ी नदी है भारत के अगर स्थलीय सीमा के हिसाब से, मतलब भारत के क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए जो भारत में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र तो बड़ी तो है लेकिन भारत में कम है उसका। सिंधु नदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, ठीक है, नर्मदा है, कावेरी है, महानदी है, और बाकी इसकी सभी सहायक नदियां हैं। ठीक है, एक 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 करके सबके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जो रिवर के पार्ट में जो है ना सारा मैंने वैसे तो करा भी रखा, लेकिन फिर आएंगे। भारत की प्रमुख नदियां मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद है महत्वपूर्ण भौतिक तथ्य। भारत की जो ना सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी, एक कई बार क्वेश्चन आया प्रायद्वीपी,
ठीक है। तो ये गोदावरी है, पेंसुलियर रिवर, ठीक है। सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ना, मानसून जो है ना माजुली असम में है, ठीक है। सबसे बड़ा मीठे पानी की बोलो झील जम्मू कश्मीर में, सबसे बड़ी खारे पानी की तो उड़ीसा में चिल्का झील, सबसे ऊंचा झील यानी जो ना चोलामू झील, ठीक है। और सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। सॉरी। भारत के प्रमुख पठार कौन कौन से? दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, ठीक है। भारत के प्रमुख स्थल कौन कौन से? एक तो थार का जो है ना मरुस्थल है, सॉरी मरुस्थल था, ठीक है। थार का मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट माना जाता है उसे, राजस्थान में स्थित है ये, ठीक है। और लूनी नदी का जो है ना इसके प्रमुख है। भारत के तटीय मैदान कौन कौन से? पश्चिमी तटीय मैदान में जो है ना कोंकण है, कन्नड़ है, मालाबार तट है, पूर्वी तटीय में जो कोरोमंडल है, और उत्तरी जो है ना सागर तट है, ठीक है। भारत के जो ना द्वीप समूह की बात की जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप द्वीप समूह है, ठीक है। भारत के चारों दिशाओं का चरम बिंदु जो ना अगर देखा जाए तो उत्तर में जो ना इंदिरा कोल है, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, और पश्चिम में जो ना गोहर मोती है, और जो ना पूर्व में किबुतु है। ये भारत का जो ना एक तरह से देखा जाए तो ये साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट का वो दे रखा है, ठीक है। तो ये भारत का दक्षिणम बिंदु है, ठीक है। जो मेन मेन जो चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में भी वो दे दिया गया, ठीक है। आप इसे कर सकते हो। मूव करते हैं अगले टॉपिक पे जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, विश्व के सभी महाद्वीप, ठीक है। इसके बारे में मैंने डीपली एक एक करके सभी महाद्वीपों का आपको बता रखा है, लेकिन जो ना स्टार्टिंग वीडियो में ही, लेकिन जो ना अभी शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं तो सभी का, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है इसे एशिया महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग 44% है, विश्व की लगभग 60% पॉपुलेशन यहीं पर रहती है, और एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला यहाँ की सबसे प्रमुख है, ठीक है। दूसरा महाद्वीप आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग 30% है, सबसे गर्म जो ना महाद्वीप भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा कि सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा आता है, तो अफ्रीका महाद्वीप है। सहारा सबसे बड़ा जो ना मरुस्थल है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद दक्षिण अमेरिका, सॉरी, इसके बाद तीसरा आ जाता है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में जो है ना जैसे कि नॉर्थ अमेरिका यानी क्षेत्रफल 16% है, ठीक है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहाँ पे रॉकी पर्वत है, और नायाग्रा जलप्रपात यहाँ का प्रमुख है। इसके बाद बात करेंगे जो चौथे नंबर पे आता है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12%, अमेजन नदी यहाँ की वो है, ब्राजील सबसे बड़ी क्षेत्रफल जो ना है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। ब्राजील सबसे बड़ा कंट्री है। इसके बाद बात करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप, सॉरी ठंडा महाद्वीप कहा जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मात्र 9% है, अस्थायी बर्फ की चादर हमेशा होती है, कोई जो ना अस्थायी आबादी यहाँ पॉपुलेशन नहीं है। बात करेंगे छठे नंबर पे यूरोप महाद्वीप आ जाता है, दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, क्षेत्रफल के दृष्टि से मात्र 6%, औद्योगिक क्रांति से यहाँ पे शुरुआत हुई थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और इसके बाद लास्ट आ जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा ये है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 6% यहाँ पे भी है, ठीक है। कंगारू कोआला यहीं पाए जाते हैं, राइट। इसके बाद जो ना कुछ यहाँ के ट्रिक है जो उसको जो ना याद कर सकते हो आप, ठीक है। 7 महाद्वीप 5 महासागर मिलकर पृथ्वी का निर्माण करते हैं। याद रखने के लिए एशिया, अफ्रीका, उत्तर जो ना उत्तरी, दक्षिण, अंटार्कटिक, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इसको जो ना ऐसे शॉर्ट में बना सकते हो ट्रिक, ठीक है। महाद्वीपों के क्षेत्रफल जो ना प्रतिशत जो ना प्रमुख जो ना विशेषताएं, सबसे बड़ा, छोटा, बड़ा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये जो ना शॉर्ट शॉर्ट में मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आकार के अनुसार देखा जाए सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप, राइट। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया, क्योंकि अभी आरआरबी को देखते हुए जो ग्रुप डी के एग्जाम आ रहे हैं, तो जो है ना हमें जो है ना क्विक रिवीजन करना है, इसमें साइंस से सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन अलग से आएंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी महत्वपूर्ण संगठन, अब नेशनल और इंटरनेशनल जो मेन मेन जो ना ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा जो संगठन है यूएनओ होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसे राष्ट्र संघ का उत्तराधिकार कहा जाता है। प्रभावी 24 अक्टूबर 1945 से ही हो गया था। और इसके थोड़ा सा अगर डीपली जाएं तो इसके चार्टर पे पहले 51 देशों ने हस्ताक्षर किया था 24 अक्टूबर को। 6 दिन बाद भारत ने जो ना 30 अक्टूबर को, जो ना 30 तारीख को भारत ने भी इस पे साइन कर दिया था, 30 अक्टूबर को, ठीक है। औपनिवेशिक काल के टाइम की बात है, ठीक है। और वर्तमान में 193 देश हैं इसमें, इस संगठन में, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और जो है ना ये अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है, ठीक है।
और इसमें सदस्य देश है जो ना यूएसए न्यूयॉर्क में है, ये हो गया। टोटल 193 कंट्रीज हैं और उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा और विकास देने के लिए किया गया है। इसमें बहुत सारे भाग हैं, 6 भाग हैं वैसे, और बहुत सारी एजेंसियों के रूप में काम करते हैं, राइट। इसके बाद आता है राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन, जो 10 जनवरी 1920 यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ये वाला जो संयुक्त राष्ट्र संघ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था, ठीक है। और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में था, ठीक है। इसका उद्देश्य विश्व शांति और सहयोग करना, ठीक है। अब एक तरह से ये नहीं है क्योंकि इसका उत्तराधिकार यूएनओ बन गया। तीसरा आता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना जो ना 27 जो ना दिसंबर 1945 को ही हुआ था। मुख्यालय जो ना वाशिंगटन डीसी यूएसए में, अमेरिका में ही है। उद्देश्य था विकासशील देशों को आर्थिक सहायता और ऋण प्रदान करना था। इसके बाद अगला आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ, जो होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं इसे। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका भी है। उद्देश्य यही था आर्थिक सहयोग, जो ना विनिमय, स्थिरता और आर्थिक जो ना विकास करना। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आ जाता है WHO। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। उद्देश्य यही था कि वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, राइट। WHO के गाइडलाइंस आपने देखा होगा, कोविड के टाइम में रोज आते थे, रोज कुछ ना कुछ रिपोर्ट दिया जाता था। इसके बाद जो है ना WHO के बाद इसका आ जाता है आपका यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और उद्देश्य यही था बच्चों के अधिकारों की रक्षा और कल्याण के लिए करना। इसके बाद आता है यूनेस्को आ जाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जो है ना एजुकेशन एंड जो है कल्चरल जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय इसका जो है ना फ्रांस पेरिस में है। साथ ही साथ उद्देश्य था शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति एवं संचार को बढ़ावा देना, राइट। अगला आ जाता है विश्व व्यापार संगठन WTO, यानी 8वें नंबर पे। इसकी स्थापना 1995 से पहले गैट के नाम से जाना जाता था। GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहा जाता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसे WTO कर दिया। इसका जो मुख्यालय हेड ऑफिस है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। उद्देश्य विश्व व्यापार को बढ़ावा देना था और नियम बनाना था इसके लिए। इसके बाद 9वें नंबर पे आता है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ठीक है। स्थापना जो है ना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय इसका रोम इटली में है, ठीक है। उद्देश्य यही था खाद्य सुरक्षा हुआ सतत जो ना कृषि को बढ़ावा देना, राइट। इसके बाद आ जाता है आपका 10वें पे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो ना श्रम संगठन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों के और जो ना उचित मानक देना, ये बनाया गया था। इसके बाद आता है आपका ओपेक, यानी ऑयल एंड जो ना ऑयल पेट्रोलियम एंड कॉरपोरेशन करके है, ठीक है। स्थापना 14 सितंबर 1960 को। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में था। उद्देश्य था तेल उत्पादक देशों के हितों की रक्षा करना। इसके बाद 12वें नंबर पर आता अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, ठीक है। 29 जुलाई 1957 की स्थापना हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। उद्देश्य था परमाणु ऊर्जा से शांतिपूर्ण उद्देश्यों को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके बाद आता है कुछ राष्ट्रीय संगठन जो प्रमुख हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा हुआ है, भारतीय संविधान सभा बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। उद्देश्य था भारत का संविधान का निर्माण करना, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी, और अंतिम अध्यक्ष दो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर इसके बाद योजना आयोग का गठन किया गया। अब इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था योजना आयोग का, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में था। उद्देश्य था योजनाओं का निर्माण करना और आर्थिक विकास करना। नीति आयोग जो ना अब 1 जनवरी 2005 को हुआ था। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1935 1 अप्रैल को हुआ था। मुंबई में, महाराष्ट्र में इसका हेड ऑफिस है। उद्देश्य यही था कि जो ना मुद्रा जारी करना और बैंकिंग नियंत्रण को कंट्रोल करना, ठीक है। इसके बाद आता है भारतीय चुनाव आयोग ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। और इसके बाद मुख्यालय नई दिल्ली है और उद्देश्य था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना था। इसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग UPSC। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था, ठीक है। UPSC का स्थापना और संघ लोक सेवा आयोग के अधिनियम का 1950 को लागू किया गया। सिविल सेवाओं की भर्ती कराते हैं और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके बाद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, ठीक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1955 को की गई थी। मुख्यालय इसका जो ना मुंबई बंदर महाराष्ट्र में है। साथ ही साथ उद्देश्य था बैंकिंग और वित्तीय जो ना सेवाएं प्रदान करना था। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC
स्थापना 1 दिसंबर 1956 को हुआ था। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, उद्देश्य था जीवन बीमा व वित्तीय जो है ना सुरक्षा प्रदान करना। इसके बाद लास्ट आता है जो ना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, UNHRC कह सकते हो। ठीक है, और इसका स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, उद्देश्य यही था मानवाधिकारों की रक्षा और समर्थन करना था। राइट। इसके बाद आता है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। बहुत सारे लोगों के जो है ना अलग अलग नाम से जाना जाता है, और ये अक्सर ही एग्जाम में 1 नंबर में पूछता जरूर है। कोई ना कोई जो है ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो महात्मा गांधी को जो है ना अगर संबंधित उपनाम की बात की जाए, महात्मा गांधी भारत का गांधी भी कहा जाता है। अन्ना हजारे भारत का छोटा गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला विश्व का दूसरा गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार का फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता था। गोकुल भाई भट्ट यानी राजस्थान गांधी कहा जाता है। जयनारायण मारवाड़ का गांधी। माणिक्य लाल वर्मा मेवाड़ का गांधी। भोगीलाल पांड्या बागड़ का गांधी। और बृद्धि चंद्र जैन मसाड़ी का गांधी। और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जो है ना छिपाड़ा का गांधी। राइट। इसके बाद बात करेंगे दूसरा, संगीत के जादूगर किसको किसको माना जाता है। एक रामकिशन थे। ठीक है, जो नगाड़े और के जादूगर थे। पंडित राम नारायण जो है सारंगी के जो है ना स्वर जादूगर थे। सादिक खां खड़ताल के जादूगर माने जाते थे। पुरुषोत्तम दास जो है ना यानी पंखाज का जादूगर माने जाते थे। इसके बाद आता है जहूर खां मेवाती, भगम के जादूगर माने जाते थे। कमल साकार खां यानी कमाचा के जादूगर माने जाते थे। पेपे खां सुर जो है ना सुरमई के जादू थे। इसके बाद बात करेंगे चित्रकला की, यानी पेंटिंग में क्षेत्र में कौन थे। परमचंद चोयल था भैंसों का चितेरा। ठीक है, सौभाग्यमल गहलोत नीड़ का चतेरा। गोवर्धन लाल यानी भीलों का चतेरा। सॉरी, पवन जागीर यानी चंदन का चितेरा। राइट। इसके बाद आगे आ जाते हैं विशेष उपनाम। कुछ जो ना उनके उपनाम भी हैं और कौन कौन से नाम से जाना जाता है। गोपाल सिंह वर्मा को जो ना सहस्त्र क्रांति का जनक। दामोदर दास राठी को सहस्त्र क्रांति का जो ना भ्राता। भैरव सिंह शेखावत यानी बाबोसा। अमरचंद जो ना बांटिया 1857 की क्रांति का जो ना हमसा। और जो ना जमना लाल बजाज यानी राजस्थान के, ठीक है, भामाशाह। इसके बाद करेंगे अमरचंद गाठिया राजस्थान के दूसरे भामाशाह। कन्हैया लाल सेठी राजस्थानी जो ना भाषा के भीम जो ना पितामह। और सर्वोत्तम सिंह भाटी यानी गणित के जो ना तर्क संगति के जादूगर। और जो ना राधे श्याम यानी शेखावटी के जो ना शेर हिंद भी कहा गया उनको। राइट। तो ये था आपका जो ना छोटा सा जो ना कंटेंट, जो कि जो ना 15 से 20 मिनट में आपका हो गया। और आपने बहुत सारी चीज़ें दोहरा ली। भारत का भूगोल दोहरा लिया आपने। ठीक है, और इसके बाद आपने जो ना दोहरा लिया विश्व के सभी महाद्वीपों के बारे में शॉर्ट में। ठीक है, बड़ी बड़ी एजेंसियों के बारे में दोहरा लिया आपने। ठीक है, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम के बारे में आपको बता दिया। आई होप कि अगर आपने पूरा सेशन देखा होगा, पूरा वीडियो जो कि ज़्यादा लंबा नहीं है, अगर आपने लापरवाही किया, केयरलेसली देखा या नहीं सुना, तो एक बार दोबारा से ज़रूर देखना, नोट कर लेना। क्योंकि अगर ऐसे आप नेगलेक्ट करते रहोगे हर क्लास को, हर चीज़ को, तो फिर एक टाइम आएगा कि आपको बहुत सारी दिक्कत होगी और आपको जो ना क्लियर नहीं होगा। आई होप कि ये सेशन वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल और लोगों में से जो है ना शेयर जरूर कर दें। क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग जीके सेक्शन में प्रॉब्लम जो है ना फेस कर रहे होंगे, उनको भी एहसास हो रहा होगा कि काश हमारा जीके 2-3 नंबर 4 नंबर बढ़ जाए तो और अच्छा हो जाता। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो लोग कंप्लीटर्स हैं, ठीक है, अगर वो कुछ नंबरों से रह जाने कहीं ना कहीं, अपनी जो है ना कमियों को जो है ना वो करें, ऑब्जर्व करें क्या गलती है, कहाँ पे है, कौन से सेक्शन में है, उसे ठीक करने का प्रयास करें। ठीक है, अपने टीचर, अपने जो भी जो है ना रोल मॉडल है, या कोई भी आप जो है ना इंस्टीट्यूट के माध्यम से अगर कर रहे हो, तो आप जो है ना पहले उनसे सजेशन और हर चीज़ ले करके आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ अगर चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू। लगे रहिए जब तक कि आपका जो है ना उद्देश्य पूरा ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत।